जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है, रियाकारी है। एक लफ्ज है गिरधारी, आप जानते होंगे। गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में एक कास्ट होती है, जैसे गुप्ता, रस्तोगी, बनिए, इसी तरह कास्ट होती है गिरधारी। और मेरा ख्याल है गालिबन अक्सर सुनारों में पाए जाते हैं गिरधारी, सुनार का काम करते हैं। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है, रियाकारी है। वो भी कर लेता है, वो भी कर लेता है सरकार की मिदहत नजदी। तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का गिरधारी है, गिरधारी है। तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का गिरधारी है, गिरधारी है। तो ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत ने कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये मेरे हुजूर की शान है, ये मेरे हुजूर का मकाम है। जब मेरे हुजूर सफर पे गए थे ना शाम, मुल्क शाम तिजारत के लिए, उम्मुल मोमिनीन हजरते खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी खदीजा ने अपना एक नौकर, एक खादिम साथ भेजा था। कहा था नजर रखना, हर चीज मुझे आकर बताना। वो हुजूर को देखता हुआ जा रहा है पूरे रास्ते। उसने देखा हुजूर धूप में है, बादल सर पे साया करके साथ साथ चल रहा है। जहां कयाम किया, शाम के अंदर बाजार में जब दुकान लगाई ना, अपनी तिजारत का सामान रखा ना बाजार में, उस गुलाम ने दुकान लगाई, सामान रख रहा है। अभी दुकान लगी नहीं है, अभी सामान पूरी तरह से रखा नहीं है कि ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो गई। लाइन लग गई, खरीदार आ गए। ये जो कीमत बताता उसी कीमत पर सामान खरीदते। खड़े हैं लाइन लगा के, ये देख रहा है, हैरान है, या अल्लाह आज क्या मामला हुआ। दुकान लगाने की देर नहीं, दुकान पूरी तरह से लगाई नहीं, सामान पूरी तरह से रखा नहीं कि ग्राहकों की लाइन लग गई। किसी और की दुकान पे कोई ग्राहक नहीं। ये देख रहा है, सोच रहा है शायद मैं बहुत बड़ा कोई ताजिर हो गया हूं, जो कीमत बता रहा हूं उसी पे सामान बिक रहा है। सोच रहा है शायद मुझे कोई कमाल हासिल हो गया तिजारत में। ये कहने लगा, ए खरीदारों ये बताओ आज क्या हुआ कि सारे के सारे मेरी दुकान पे टूट के पड़ गए, लाइनें लगा के खड़े हो गए। ये बताओ कि क्या वाकई मैं तिजारत में महारत हासिल कर चुका हूँ। वो सारे खरीदार कहने लगे, तू कैसा ताजिर, अरे सुन ले बात तिजारत की नहीं है, ये मामला तिजारत का नहीं, ये तो जियारत का मामला है। सुभान अल्लाह। कहते हम तिजारत की गरज से नहीं, खरीदार बन के तो आए हैं, मगर ये तो एक बहाना है। असल तो जो तेरे साथ ही आए हैं ना, ये जो नूरानी चेहरा खूबसूरत, जिनका खद्दो खाल खूबसूरत आंखें, इनकी काली खूबसूरत जुल्फें,
हम तो इनके चेहरे की जियारत के लिए यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं जी सुभान अल्लाह। और खड़े हैं तो यूं ही तो तू खड़ा नहीं होने देगा, तो कुछ न कुछ खरीद भी रहे हैं ताकि हम यहाँ खड़े रह सके, इनकी जियारत कर सके। ये मेरे हुजूर की शान है। मामला हुजूर की जियारत का आ जाए तो फिर लोग अपना सब कुछ वार देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बात जियारत की हो तो लोग अपना सब कुछ वार देते हैं। और क्यों ना वार दे हुजूर की जियारत के लिए कि वो चेहरा ही इतना खूबसूरत था, वो मेरे आका का चेहरे वद्दुहा ही इतना प्यारा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक ईमान नहीं लाए थे ना, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। कहते हैं जब हुजूर मदीना तशरीफ लाए ना, हिजरत करके मक्के से मदीना आए, कहते हैं लोग जौक दर जौक हुजूर की जियारत के लिए जा रहे थे। शोर था मदीने के अंदर के हुजूर आए हैं, आमिना के लाल आए, मुस्तफा जाने रहमत आए, महबूब खुदा आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं मैं भी चला गया हुजूर की जियारत करने के लिए। कहते हैं जब मैं गया मैंने जाकर हुजूर का चेहरा देखा, जब मैंने जियारत की तो कहते मैंने आपका चेहरे अनवर देखकर जान लिया अन्ना वजहहू लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब। कहने लगे मैंने जान लिया बेशक इनका चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है, ये चेहरा सच्चे का चेहरा है। सुभान अल्लाह। हुजूर का तो चेहरे अनवर भी गवाही देता था। हुजूर का चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। सारी मखलूक में हुजूर सबसे खूबसूरत, सारी मखलूक में मेरे मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस शरीफ बयान फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत और सीरत में तमाम लोगों से ज्यादा हसीन और जमील थे। सूरत में भी सीरत में भी, सूरत में भी बाकमाल, सीरत में भी बाकमाल। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान तो अल्लाह। वो नूरी चेहरा हुजूर का, और कैसा चेहरा हुजूर का है। एक हदीस में आपको सुना रहा हूं, मेराज की रात है, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, बुलबुल सिदरा को जनाब जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब को लेकर आओ, मुलाकात का मामला है, महबूब से मुलाकात करनी है। बुलबुल सिदरा फरिश्तों की फौज लेकर जमीन पर आ गए। ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन जब जमीन पर आए तो क्या देखा, जमीन पर अंधेरा, जमीन पर तारीकी। तो बुलबुल सिदरा ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों जमीन पर तो अंधेरा है जी, क्या करें? का नूर की कंदीलें जलाओ, नूर की मशालें रोशन कर दो। फरिश्ते नूर की कंदीलें जलाने लगे, नूर की मशालें रोशन करने लगे। परवरदिगार ने फरमाया जिब्राइल मैंने भेजा था महबूब को लेकर आओ इसलिए, लेकिन तुम क्या करने लगे? अर्ज करते हैं मौला जमीन पर अंधेरा, तारीकी ही तारीकी है, इसलिए उजाले का एहतमाम हो रहा है। या अल्लाह जमीन पर अंधेरा है इसलिए जमीन पर नूरी कंदीलें जलाकर उजाला किया जा रहा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल
नूर की कंदीलें जलाने की जरूरत नहीं है, नूर की मशालें जलाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सुनो, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता किया है, वो जमाल अता किया है, वो नूरी खूबसूरत चेहरा मेरे महबूब का है कि मैंने अपने महबूब के हुस्न को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों से छुपा के रखा है। ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब के चेहरे से एक पर्दा हटा दो, ये सारी कायनात खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते एक चेहरा, एक पर्दा सिर्फ मेरे महबूब के चेहरे से हटा दो, ये सारी कायनात खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। वो चेहरा है मेरे हुजूर का, वो चेहरा जिसने देखा ईमान की हालत में, उसी को अल्लाह ने सहाबियत का मर्तबा अता फरमा दिया। जिसने हुजूर का वो मुबारक, वो मुकद्दस, वो हसीन व जमील, वो प्यारा वो चेहरा देख लिया, जिसके बारे में कुरान ने कहा वद्दुहा, चेहरे वद्दुहा को जिसने देख लिया सहाबी बन गया। और क्या मकाम मिल गया? कोई हबश का रहने वाला था, हबशा का रहने वाला था, रंग उसका काला था, गुलाम था, मगर जब सहाबियत के मर्तबे पे पहुंचा तो उम्मत का इमाम बन गया। कोई फारस का रहने वाला था, मगर उम्मत का इमाम आका बन गया। कोई रोम से चल के आया था, मगर मरातिब अता कर दिए गए हुजूर की बारगाह में। हुजूर की बारगाह में जो आया, हुजूर की जियारत की ईमान की आंखों से और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए, मर्तबा सहाबियत का मिल गया। और सहाबी की शान फरमाया गया कि बड़े से बड़ा गौस, कुतुब, अब्दाल, वली, कलंदर, बड़े से बड़ा कुतुब हो, गौस हो, मगर हुजूर के एक अदना सहाबी के बराबर नहीं हो सकता है। एक अदना सहाबी के बराबर, एक अदना सहाबी के बराबर जब बड़े से बड़ा गौस कुतुब नहीं हो सकता, तो आम आदमी सहाबी के बराबर कैसे हो सकता है? और जब आम इंसान सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर गैरत कहां मर गई बेवकूफो? हुजूर से बराबरी का दावा कैसा? हुजूर के बराबर कोई क्या हो सकता है? मगर गैरत मर गई ना। कहते हुजूर हमारी तरह, हुजूर हमारी तरह, बड़े भाई की तरह है। अच्छा, अगर तुम ये कहते हो कि हमारी तरह है हुजूर, तो किस लिए कहेंगे दो पैर हमारे, दो हाथ हमारे, दो पैर हुजूर के, दो हाथ हुजूर के, दो आंखें हमारी, दो आंखें हुजूर की? अच्छा, ये पैमाना रखा है तुमने? बराबरी का पैमाना अगर ये है तो सुनो, दो आंखें तुम्हारी, दो आंखें कुत्ते की, तो करो कुत्ते से बराबरी। क्या तुम कुत्ते हो? अगर दो आंखें होने पर तुम कहते हो कि बराबर, तो कुत्ते की भी दो ही आंखें हैं। जी बेशक। अगर तुम कहते दो कान हमारे, दो कान हुजूर के इसलिए बराबर, तो दो कान तुम्हारे, दो ही कान खंजीर के, तो तुम उसकी बराबर? बेशक बेशक। अपने ऊपर जब बात आएगी तो उछल जाएंगे। अच्छा चलो, ये कहेंगे ये तो जानवरों की बात करने लगे। अच्छा एक बात सुनो, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंखें, यही आप पैमाना रख रहे हैं ना कि बराबर? तो सुनो, दो हाथ अबू जहल के, दो पैर अबू जहल के, दो आंखें, दो कान। अबू लहब के भी दो ही हाथ, दो ही पैर, दो ही कान। तो फिर कहो कि अबू जहल तुम्हारा भाई, फिर कहो कि अबू लहब तुम्हारा भाई। अगर बराबरी का भाई होने का मेयार तुमने इसको रखा है, तो फिर अबू जहल भी तुम्हारा भाई, अबू लहब भी तुम्हारा भाई, उतबा भी तुम्हारा भाई, उतैबा भी तुम्हारा भाई, शैबा भी तुम्हारा भाई। अब उछल जाएंगे।
तुमने तो मेयार ये बनाया ना, हमने मेयार वो बनाया जो हमें अल्लाह ने दिया है पैमाना। और वो कौन सा पैमाना है? कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला अगर कोई है तो वो मदीने का सुल्तान है, वो हम गुलामों का आका है। बेशक उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अजीब बात है, हुजूर की तारीफ तो गैर भी करते हैं, मगर ये बदबख्त कैसे? एक काफिर, एक गैर मुस्लिम, उसने क्या कहा जानते हो के तैबा से जो ये मस्त हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। वाह सुभान अल्लाह। एक हिंदू कह रहा है, एक हिंदू, हो के तैबा से जो ये मस्त हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे मोमिन है जो आका को बशर कहते हैं, मैं तो हिंदू हूं मगर मुझको हया आती है। क्या बात है। वो काफिर कह रहा है कि मैं हिंदू हूं मगर मुझको हया आती है। ये कैसे मोमिन? तो महबूब अंसारी सिरसवी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही ना, जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है, रियाकारी है। एक लफ्ज है गिरधारी, आप जानते होंगे। गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में एक कास्ट होती है, जैसे गुप्ता, रस्तोगी, बनिए, इसी तरह कास्ट होती है गिरधारी। और मेरा ख्याल है गालिबन अक्सर सुनारों में पाए जाते हैं गिरधारी, सुनार का काम करते हैं। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है, बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है, रियाकारी है। वो भी कर लेता है, वो भी कर लेता है सरकार की मिदहत नजदी, तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का गिरधारी है, गिरधारी है। तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का गिरधारी है, गिरधारी है। सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम है, ईमान नहीं है, मगर फिर भी हुजूर की अजमत को जानते हैं। बेशक। एक शायर है अशोक कुमार साहिल, उसका शेर सुनोगे दंग रह जाओगे। उसने बड़ी प्यारी बात कही, जिक्रे रसूल जब से है मेरी जबान पर, जिक्रे रसूल जब से है मेरी जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम कह रहा है, एक गैर मुस्लिम हुजूर की अजमत बयान कर रहा है।